अब जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, गौर से। अफसोस है मगर पाकिस्तान की हद दर्जा बीमार मईशत 22 करोड़ आवाम की सेहत और तंदुरुस्ती और इलाज और मालजे के लिए भी एक चैलेंज बन गई है। जी हाँ, कौमी खजाना इस कदर कंगाल हो चुका है कि जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल और मेडिकल सप्लाईज के इम्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। हाय, जो टीका लगाने की जो सिरिंजेस हैं ये भी चाइना से आती हैं, ये भी नहीं मिलेगी। पट्टियां नहीं मिलेंगी आपको, पेनाडॉल नहीं मिलेगी आपको, सिंपल एस्प्रिन नहीं मिलेगी। पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो सकता है और इससे बड़ी खौफनाक सूरत हाल पिछले 52 साल से मैंने नहीं देखी। इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे रहा। इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है, पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। पाकिस्तान का रेलवे निजाम इस वक्त खसारे का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेनें मौजूद हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का तेल मौजूद है। अगर 3 दिन तक इन ट्रेनों को तेल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेन बंद हो जाएंगी। वो अपने इतने एक्सपेंसेस, इतनी जो है ना वो इनकम नहीं जनरेट कर पाए कि वो अपने आप को जो है ना वो रन कर सके। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी जानिब डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरीज में मेडिकल टेस्ट रुक रहे हैं, जबकि अस्पतालों में नई मशीनरीज की दरामद और खराब मशीनों की मरम्मत के लिए पार्ट्स की दस्तयाबी मसला बन चुकी है, जिसकी वजह से ऑपरेशन मौक्कर हो रहे हैं और अब बड़े निजी अस्पताल भी सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की दवासाज कंपनियों की पैदावार के लिए 90% खाम माल चीन, भारत और दीगर ममालिक से इम्पोर्ट होता है। फार्मा इंडस्ट्री ने डॉलर के रेट में इजाफे के पेश नज़र अद्वियात की कीमतों में 40% फौरी इजाफा मांगा है। मौजूदा सूरत हाल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बहरान से दो चार है। जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क और MSD के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने एक के बाद दीगरे पाकिस्तान में अपने कारोबार बंद करना शुरू कर दिए हैं। जर्मन मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी इली लिली और फ्रेशलिस काबी ने हालिया दिनों में अपना ऑपरेशन बंद किया। फार्मा इंडस्ट्री के मुताबिक मजीद कंपनीज की बंदिश का अंदेशा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर, इंतहाई खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो सकता है, बिजली पूरे मुल्क से गायब हो सकती है। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल, चैलेंजिंग सूरत हाल, तकलीफ दे सूरत हाल, क्योंकि इसका ताल्लुक मरीजों से है, अद्वियात से है, तिब्बी सप्लाई से है और उस पे पाकिस्तान के पास सर मुबादला के ज़खायर में जिस तरह की कमी है, हम पे उस कमी को भी पूरी नहीं कर सकते। और इससे बड़ी खौफनाक सूरत हाल पिछले 52 साल से मैंने नहीं देखी। मैं कराची में पिछले 52 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लैंड से आने के बाद, और अब तक ये सूरत हाल नहीं देखी थी कि ये सब चीज़ें गायब हो गई हैं। और स्पेशली जो ऐसी चीज़ें जो कि एक्यूट हेल्थ में होती हैं, जैसे कि डायलिसिस के जो सामान है, डायलिसिस के कोयल हैं, डायलिसिस के फ्लूइड्स हैं, वो अनका होते जा रहे हैं और 2-4 हफ्ते में वो गायब हो जाएंगे और उन मरीज़ों का क्या होगा अल्लाह जाने। इस तरह से लैब में जो सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो भी गायब हो गए हैं। दवाएं जो लाइफ सेविंग हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। डिस्पोजेबल सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इंटेंसिव केयर यूनिट में या कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में या कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट में, उसकी भी शॉर्टेज है, विजिबल है, नज़र आ रहा है और किसी सूरत से हमें नहीं मिल रहा है। और इन बेचारे हमारे मरीज़ों का, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है सिविल हॉस्पिटल में और SIUT में, अभी भी SIUT जाता हूँ, और यह सूरत हाल ऐसी है कि जो स्टॉक रखा हुआ है हॉस्पिटल में, ख़ास करके SIUT वगैरह में, वो तो अभी चल रहा है और कुछ दिन और चलेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जीना हॉस्पिटल है, वहाँ तो स्टॉक भी नहीं होता है। और इस वक्त सैयद आसिम मुनीर बड़ी कोशिश उन्होंने की है। सऊदी अरब वैसे जैसे भी कोई हमारा सरबराह बनता है फ़ौज का, तो वो 2-3 दौरे बड़े अहम होते हैं उसके लिए। सऊदी अरब भी जाता है, चाइना भी अब वो जाता है, तो अमेरिका का दौरा तो बाद में मिलता है और कई दफ़ा तो मिलता भी नहीं है। बेटर है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो ये चीज़ यूज़ की जाती है। इवन लॉजिस्टिक के लिए जो है ना वो यूज़ की जाती है कि कहीं पे भी बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता होता है ट्रेन पे। जब आपको चीज़ें जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी हो, उसके लिए अगर आप जो है ना वो ट्रेन यूज़ करें, क्योंकि ये फास्टेस्ट वे है एज़ कम्पेयर टू जो है ना वो लोकल ट्रांसपोर्ट के। लेकिन यहाँ का सिस्टम ही इतना बैठा हुआ है कि आपने जो है ना वो भेजना हो तो वो भी जो है ना वो नहीं होता। इतनी फंडिंग की है, इतनी कि वो बाहर से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी जी हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमें सैलाब इज़्ज़तगान के लिए जो है IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा।
तो इसकी क्या वजह है, वो पैसा कहाँ गया है जो लोगों ने इतनी फंडिंग की है, बाहर फॉरेन से इतने डॉलर्स आए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में उनके लिए इमदाद आई है, पाकिस्तान में बैठे लोगों ने इतनी इमदाद की है, तो वो पैसा कहाँ गया है? दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। दुनिया के अंदर ये होता है कि जब किसी मुल्क पे या किसी फैमिली पे क्राइसिस आती है ना, तो वो काम ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आप काम 6 घंटे करते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं यार मैं ओवर टाइम लगाऊंगा। पिछले 8 महीनों के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान का जो हाल हुआ, लोग रुल गए। यानी लाखों लोग सैलाब की वजह से वो दर बदर धक्के खाए, हजारों लोग मर गए। और उसके बाद जिस तरह से महंगाई हो गई कि सर्दियों के अंदर भी गैस नहीं मिल रही। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरा ये है कि ये वैसे भी जो है ना वो बहुत अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज़ की जाती है और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन कि वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। हमने जो हमारे पल्ले था ना वो हम बेच चुके हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास चीजें हैं, मोटरवेज से लेके बड़े होटल्स, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी अदारे, वो सारे हम आउटसोर्स कर चुके हैं या किसी को हम वो देकर रहन रखवा के उस पे हम कर्ज हासिल कर चुके हैं। तो ये कह लेंगे ये एक रेस है। जिस तरह से जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली जो है ना वो कार्स बनी थी, तो उसकी मार्केट जो है ना वो अब एक्सपेंड करती जा रही है और अब जो है ना वो दूसरे कंट्रीज जिन्होंने नहीं बनाए हुए हैं वो जो है ना वो बाय कर रहे हैं अदर कंट्रीज से। इसी तरह से अगर इंडिया ने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया और सक्सेसफुल रहा है, एक तो ये है कि उनकी जो रेलवे है उसको जो है ना वो एक्सपेंड कर सकेंगे और ज़्यादा, और दूसरा ये होगा कि वो अदर कंट्रीज़ को ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो सेल कर सकेंगे। और थर्ड ये है कि उनको जो है ना वो इसके लिए पेट्रोल जो है ना वो बाहर से जो है ना वो मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13-14 जमातें जो तजर्बाकार है कि शहबाज शरीफ 4 दफा पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं, अब वो वजीर आजम है, उनका बेटा वजीर आला नवाज शरीफ साहब खुद 2 दफा वजीर आला रहे, 3 दफा वजीर आजम रहे, फिर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी पिछले 50-60 सालों से वो इक्तदार के अंदर हैं। तो ये सारे लोग जब मिल गए तो उन्होंने कहा कि मैशत को तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। इवन के मेरा बेसिकली होम टाउन जो है ना वो नौवल है। पहले जो है ना वो नौवल की तरफ भी ट्रेन जाती होती थी, लेकिन अब वहाँ पे हर जगह ट्रेन जो है ना वो जाना ही बंद हो गई हैं। इवन के इनके जो है ना वो वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो गया हुआ है। और जहाँ पे इंडिया का देखें, हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकड़ है और वहाँ पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे नई ट्रेनें बाय कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से बाय कर रहे हैं और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि क्राइसिस आ गया, आपके पास पैसे नहीं है, आपके रिजर्व खत्म हो चुके हैं और आपने जो अदायगियां करनी है $8 अरब की, वो आपके पास पैसे नहीं है और आपको देने के लिए तैयार